सो हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो मैं यहाँ पे वापस आ चुके हैं आप सभी के साथ में। आज हम सभी कंटिन्यू करेंगे अपनी उसी क्लास लेक्चर को। जी हाँ, आप सभी को यहाँ पे चल रहा है अभी अपडेट आपके यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, यहाँ पे टीचिंग आप कंप्लीट पेपर 1 यूजीसी नेट की बात करें तो आपसे गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करना चाहो सब्सक्राइब कर दिएगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट पेपर पूरा आपको यहाँ पे दिया, ज्यादा ध्यान रखिएगा गाइस, ठीक है ना। देखिए, आज क्या है ना, आज अपना टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 13 है, ठीक है। इट मीन्स व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द 12 लेक्चर्स ऑफ दिस यूनिट, यानी कि हम लोगों ने इस यूनिट नंबर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का ऑलरेडी 12 लेक्चर हम लोगों ने लगा लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो क्या करना है, आपको सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है आपको, वहां पे आपको कंप्लीट ऑल 12 वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और आप जाके वहां से अपने प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपने देखिए, इससे पहले हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया यूनिट नंबर 9, दैट वाज योर पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इससे पहले हमने क्या किया, हम लोगों ने इससे पहले यूनिट नंबर 9 को कंप्लीट किया था, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का। उसको हम लोगों ने 31 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। तो अगर आपने उससे भी नहीं देखा तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसका भी जो प्लेलिस्ट का लिंक होगा हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे। मतलब हम सभी को यहाँ पे देखिए अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट आपको यहाँ पे क्लासेस दी जा रही हैं। अब आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 31 लेक्चर्स में हम लोगों ने फिनिश किया है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को, एंड ऑलरेडी 12 लेक्चर फिनिश हो चुके हैं, यानी कि देखिए कंप्लीट पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे कवर किया जाएगा ऑल 10 यूनिट्स का। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लासेस रोज होती हैं, जी हाँ, क्लासेस रोज होती हैं, आप मिस आउट बिल्कुल ना कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 13, लेक्चर नंबर 13 को। आज क्या सीखेंगे सर, आज हम सभी सीखेंगे आईसीटी बेस्ड टीचिंग वेब। क्या सीखेंगे, आज हम सभी सीखेंगे आईसीटी बेस्ड टीचिंग, यानी कि आईसीटी बेस्ड टीचिंग अपना क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग क्या होता है। अच्छा सर, कैसे पढ़ेंगे आज, तो वैसे ही पढ़ेंगे जैसा हम लोग पढ़ते आए हैं। सर हम लोग कैसे पढ़ते आए हैं, तो हम लोग कैसे पढ़े, हम लोगों ने 31 लेक्चर्स कैसे लगाए पीपल डेवलपमेंट का, हम लोगों ने इसका 12 लेक्चर्स कैसे लगाया। पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, हम लोगों ने पहले क्या किया, पहले ओवरव्यू लिया, पहले समझा उस चीजों को, और फिर उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने उसके बाद में स्लाइड्स जो मैं लाया हूं आप लोगों को यहाँ पे टाइप करके लिख के, हम लोगों ने उसको रीड किया, समझा, और फिर उसके बाद जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे, जितने भी एमसीक्यू यहाँ से हो सकते थे, हम लोगों ने उसको कवर किया। तो वैसे जैसे हम लोग पढ़ते आए और आज हम लोग वैसे ही उसको फिर से वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब बात करते हैं आपका कि आज आईसीटी में देखिए टीचिंग का क्या रोल है, तो सर समझ लेते हैं। पहले तो ओवरव्यू लेना है हम लोग को, यस सर। तो देखिएगा, अगर आज के मोड में आपसे बात करें, तो आज के मोड में जब आपका दुनिया ऑनलाइन मोड में आ चुका है, जब सभी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो वहां पे आईसीटी का बहुत ही मेजर रोल प्ले हो रहा है। अब आप खुद देखिए, कोविड जैसे पैंडेमिक अब हो गया, तो उसकी वजह से ऑफलाइन चीजें तो चल नहीं पाई, ऑफलाइन चीजें तो हो नहीं पाई, तो टीचिंग कैसे हो पाया, तो टीचिंग पूरा बेस्ट हो पाया आईसीटी के थ्रू। आईसीटी यानी इंटरनेट के थ्रू आपका पूरा चीज हो पाया, समझ रहे ना। टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आपकी टीचिंग हो पाई, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आप क्लासेस को कर पाए, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आप कोई भी काम कर पाए। तो ये सब कैसे हो पा रहा है, सब आपका काम आईसीटी की मदद से ही हो पा रहा है, ठीक है ना। तो कैसे हो पा रहा है, अगर ऑनलाइन मोड की बात करें तो वहां पे सभी चीजें क्या होती है, सभी चीजें वहां पे ऑनलाइन मोड में यहाँ पे की जाती है। अच्छा आगे देखिए, यहाँ पे आईसीटी बेस्ड टीचिंग मतलब क्या, अब आप खुद देखिए आप यहाँ पे टीचिंग आजकल कैसे हो रहा है। तो पहले का जमाना था जब टीचर्स आपको मतलब आप जाते थे क्लासरूम में बैठते थे, आपको टीचर पहले क्या करते थे, टीचर पहले आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे चौक से, हाँ, फिर थोड़ा सा समय बीता तो व्हाइट बोर्ड आ गया, व्हाइट बोर्ड पे टीचर पढ़ाने लगे आप लोग को। लेकिन वो दोनों आईसीटी बेस्ड नहीं थे। आईसीटी बेस्ड कब आया, आईसीटी बेस्ड अब देखिए पिछले कुछ वर्षों थोड़ा बैक जाइएगा, आपने देखा होगा पहले क्लासेस में कैसे पढ़ाते थे, पहले क्लासेस में ब्लैक बोर्ड, फिर व्हाइट बोर्ड, फिर क्लासेस में क्या आया, फिर आया स्मार्ट बोर्ड आ गया। देखा ना आपने, स्मार्ट बोर्ड लगा था क्लासेस में। तो ये स्मार्ट बोर्ड क्या शो करता है, स्मार्ट बोर्ड टेक्नोलॉजी को शो कर रहा है। तो स्मार्ट बोर्ड अगर क्लासेस में आपको स्मार्ट बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये क्या है, आईसीटी बेस्ड टीचिंग हो रही है, आईसीटी के थ्रू आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। फाइन। अच्छा आगे देखिए आप, और देखिए आप यहाँ पे, तो मान लीजिए कि आप सपोज कि आप अभी फिलहाल क्लासेस आप ले पा रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो कैसे वो आईसीटी की मदद से ही, क्लियर है ना। आपको क्लासेस दी जा रही है, आपको एप्लीकेशन पे क्लासेस सेंड की जा रही है,
कैसे? आईसीटी के थ्रू। आप यूट्यूब पे कुछ पढ़ पा रहे हो कैसे? आईसीटी की मदद से। तो ये सब आईसीटी की वजह से तो हो पा रहा है, ठीक है ना। अच्छा यही नहीं, देखिए आईसीटी में ऐसा नहीं कि सिर्फ आईसीटी, मैंने कहा टीचिंग में तो सिर्फ आप देखेंगे अपने पढ़ाई के लिए, ऐसा देखिए आईसीटी का रोल हर जगह है, आईसीटी का रोल हर जगह है। देखिए ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाई में ही, एजुकेशन में आईसीटी का रोल है, आईसीटी का रोल हर जगह है। अगर आपको देखिए किसी को ट्रेनिंग देना होगा तो वह भी आपका आईसीटी की मदद से हो सकता है। अब आप खुद देखिएगा, ऐसा तो नहीं ना कि जितने अप्रेंटिसशिप थे, जितने भी चीजें जो चल रही थी, हाँ जो भी आपकी चीजें चल रही थी, जो ट्रेनिंग हो रही थी ऑफलाइन, जब आपका मानी कोविड पैंडेमिक आ गया तो ऐसा तो नहीं कि आप ऑफलाइन वो ट्रेनिंग दिया जा सके, तो ऐसा तो नहीं ट्रेनिंग रुक गया। ट्रेनिंग तब भी चला था जैसे ट्रेनिंग पहले चला था, आप ट्रेनिंग का मोड बदल के केस में आ गया, वर्चुअल फॉर्म में ट्रेनिंग आ गई, समझ रहे, वर्चुअल मोड में सिखाया गया। तो वर्चुअल मोड में सिखाया गया, नहीं सिखाया गया, हाँ सिखाया गया, तो वहाँ भी आईसीटी का रोल प्ले हुआ। यस सर, तो ट्रेनिंग कराने के लिए भी आईसीटी का रोल होता है, यानी आईसीटी का रोल हर जगह होता है। अगर हम इसकी बात करें, ऑनलाइन की बात करें तो ठीक है, ऑनलाइन की बात करें यार, आप टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे तो वहाँ पे अपना आईसीटी का रोल प्ले हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गया ना? यस सर। अब थोड़ा जल्दी से स्लाइड्स पढ़ेंगे, थोड़ा स्लाइड्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे यहाँ पे कंटिन्यू किया जाएगा। आज की पूरी क्लास होगी आईसीटी बेस्ड। देखिए हम लोग हर एक लेक्चर में क्या करते हैं, कुछ अपना अलग टॉपिक सीखते हैं, समझ रहे हैं ना। तो 12 लेक्चर्स हुए हैं, ये 12 टॉपिक्स हम लोगों ने फिनिश कर दिया, समझ ऑलमोस्ट ठीक है। देखिए सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्लीज आके चेकआउट जरूर कीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, तैयारी आपकी क्या हो सिस्टमेटिक तरीके से आपकी आपकी तैयारी आगे चल पाए। अब आगे देखिए क्या यहाँ पे, इसको रीड डाउन करते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट। अब आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट क्या है? ये अप्रोच है जिसके तहत क्या होता है, जिसके तहत आपकी लर्निंग क्या हो रही है, जिसके तहत क्या आपकी हो रही है, जिसके तहत आपकी लर्निंग क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। देखिए अगर आप मुझे बताइए, आप मानिए कि आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, आपके टीचर एक ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि उसी चीज को अगर टीचर थोड़ा ग्राफ के थ्रू, थोड़ा ग्राफिक के थ्रू, मतलब टीचर पढ़ा रहे हैं और पीछे मान लीजिए कि उसी तरीके का कार्टून चल रहा है, पीछे उसी तरीके का कुछ पिक्चर्स चल रहा है, तो आपको समझने में आसानी होगा, नहीं होगा? बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि देखिए आप चीजों को जितना बोल के समझ पाते हो ना, उससे कई गुना ज्यादा आप उस चीज को समझ सकते हैं अगर आप उस चीज को देख ले तो, विजुअलाइज कर ले तो, ठीक है। तो देखिए अगर आईसीटी से पढ़ाया जाएगा तो आपकी लर्निंग, आपकी चीजों को सीखने में क्या करेगा, वो इनहेंस बढ़ा देगा, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, यहाँ पे आगे देखिए, और साथ साथ देखिए क्या है, और ये किस पे बेस्ड है आपका, ये कंप्यूटर और कम्युनिकेशन दोनों पे बेस्ड हो, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस पे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है आपके कंप्यूटर पे एंड कम्युनिकेशन दोनों पे निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे, अच्छा आईसीटी बेस्ड टीचिंग अगर आपसे पूछ दे कि कैसे, किसके मदद से हो पा रहा है, तो देखिए किसकी मदद से आपको हो पा रहा है, किसके मदद से आपका हो पा रहा है, देखिए किसकी मदद से हो पा रहा है आपका, ये हो पा रहा है आपका इंटरनेट। कैसे? इंटरनेट की मदद से हो पा रहा है आपका, ईमेल के थ्रू आपका हो पा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू हो पा रहा है आपका, वेबसाइट्स के थ्रू आपका हो पा रहा है, एंड सीडी रोम के थ्रू आपका हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सभी चीज क्या कर रहे हैं, आपको डिलीवर कर रही हैं, ठीक है, फैसिलिटेट कर पा रहे हैं आपको, और आपकी क्या कर रही है, आपकी दोनों तरीके की लर्निंग, फॉर्मल लर्निंग को भी और इनफॉर्मल लर्निंग दोनों को ये बढ़ा रही है, और नॉलेज को क्या कर रही है, नॉलेज को शेयर कर रही है एक जगह से दूसरे जगह पे किसी भी समय पर। देखिएगा, मैं ध्यान समझिएगा। अब देखिए आईसीटी का अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर आपके पास आईसीटी की मैं आपसे बात करूँ, इंटरनेट की अगर मैं आपसे बात करूँ, आपसे ईमेल की बात करूँ, वेबसाइट्स में बात करूँ, सीडी रोम्स की बात करूँ, तो इससे क्या, इससे दोनों तरीके से आप चीज सीख रहे हो, आप फॉर्मल चीजें भी सीख रहे हो, आपकी फॉर्मल लर्निंग भी हो रही है, और आपकी इनफॉर्मल लर्निंग भी आप कर रहे हो, समझ रहे हैं ना। और देखिए अब ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ, ऐसा तो नहीं कि देखिए टेक्नोलॉजी सिर्फ यहाँ पे चलेगी, यहाँ पे नहीं चलेगी, नहीं, टेक्नोलॉजी को तो आप जहाँ चाहो वहाँ चला सकते हो, अगर सही से रखा जाए, मतलब सही से रखा जाए मीन्स व्हाट, कि अगर वहाँ पे आपकी चीजें सपोर्ट कर जाए तो आप उसको कहीं भी सीख सकते हो चीज को, समझ रहे ना। अब देखिए मान लीजिए कि आप क्लासेस कर रहे हो आप, ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं कि भैया ऑफलाइन में क्या था, ऑफलाइन में सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक आपको यहीं पे सीखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा क्या है आईसीटी में, क्या अगर टेक्नोलॉजी की हम बात करें, टेक्नोलॉजी की वजह से क्या है, आप जब चाहो दिन में 24 घंटे आप जब चाहो वहां पे तब सीख सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे नहीं सीख सकते, नहीं, आप कुछ चाहते हो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सीखो, आप चाहते हो वहां पे बैठ के सीखो, आप चाहते हो गार्डन में बैठ के सीखो, आप चाहते हो छत पर सीखो, कि आप कहीं भी इसको सीख सकते हो, समझ रहे ना। अच्छा नहीं, आप मानिए आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए,
समझ, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप उसको जब चाहें बाद में देखिए, बिना नेट के देखिए। तो ये सब कैसे हो पा रहा है? अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो उसे आईसीटी नहीं कहोगे। देखिए टेक्नोलॉजी अगर है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी लगी तो समझिए आईसीटी है। अब आपने उसको रिकॉर्ड करके मोबाइल से चलाया, तो रिकॉर्ड किया ना आपने, और तब प्ले हुआ नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। तो ये टेक्नोलॉजी इसमें आ गया नहीं आ गया? आगे टेक्नोलॉजी आ गया, तो ये भी आपका आईसीटी कराएगा। क्लियर है ना? यस सर। आगे देखें यहाँ पे, वही यहाँ लिखा गया आपका। तो इस कम्युनिकेशन डिवाइस आपको कुछ भी आपका हो सकता है इसमें, यानी आपका इसके अंदर डिजिटल आपका टेलीविजन आपका हो सकता है भी है, आप पर्सनल आप पीडीएफ थ्रू सीख सकते हो, आपका मोबाइल फोन के थ्रू भी आप आईसीटी को ले सकते हैं। ठीक है ना? आगे देखते हैं, अब आगे देखिएगा आईसीटी बेस्ड लर्न, यानी कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया आपका, आईसीटी बेस्ड जो लर्निंग होती है ना, इसे हम लोग कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम बन सकता है आप लोग का कि आईसीटी बेस्ड लर्निंग को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सो आईसीटी बेस्ड लर्निंग को हम लोग कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी कहते हैं, यानी क्या कि कंप्यूटर द्वारा सिखाई गई कुछ ट्रेनिंग को। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अब देखिए था क्या ना, ये जो अपना सीबीडीटी है ना, ये देखिए ये सिनोनिम्स आप कर सकते हो। आप सीबीडीटी बोलिए, आप कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग बोलिए, आप इसको ई लर्निंग बोलिए, आप इसको आईसीटी बेस्ड लर्निंग बोलिए, तो ये सभी एक ही हैं, सब एक दूसरे क्या है? सिनोनिम्स हैं। आप आईसीटी बेस्ड लर्निंग बोलिए, आप सीबीडीटी बोलिए, या फिर आप उसको ई लर्निंग बोलिए, सभी क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स ध्यान रखिएगा। अच्छा जो लेकिन बात क्या है ना, जानते हैं इसमें अंतर कैसा है? जो सीबीडीटी है ना, ये बहुत ही पुराना टर्म है, बहुत ही ओल्डर टर्म है, 1980 हम लोग इस शब्द को यूज कर रहे हैं, जबकि जो अपना आईसीटी है ये भी थोड़ा सा हाल ही का शब्द है, तो थोड़ा सा ये नया शब्द लगता है हम सभी को। क्लियर है ना? फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए आप कुछ और लिखा गया आपका, अब आईसीटी क्या है? अब देखिए आईसीटी का हर जगह यूज है, नहीं यूज है बिल्कुल। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ये सिग्निफिकेंट, यानी ये हर जगह इसका प्रयोग है, इसका हर जगह इसका यूज है। समझ आए सर? कहाँ कहाँ पे इसका यूज है? देखिए बताया मैंने चुका पहले आप सभी को। आप आईसीटी की मदद से क्या कर सकते हैं? आप आईसीटी की मदद से ये आपको क्या कर रहा है? ये आपको फ्लेक्सिबल दे रहा है, आप इसको क्या दे रहा है? आपको ये फ्लेक्सिबल लर्निंग दे रहा है, यानी जब चाहो, जैसे चाहो, जितने बार चाहो, जिस स्पीड से। देखिए अभी आपको मैं क्लासेस दे रहा हूँ, तो आपके पास अवेलेबल है फैसिलिटीज। आप चाहे तो उसको 2x पे सुन सकते हैं, आप चाहे तो उसको 1x पे सुन सकते हैं, आप चाहे तो उसको 0.5 पे सुन सकते हैं, आप चाहे तो उसको 0.75 पे सुन सकते हैं। हाँ, तो ये क्या आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। तो आईसीटी क्या हर जगह इसका यूज है, ये आपको क्या करता है? ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये आपको क्या करना है? ये आपको जस्ट इन टाइम, यानी जब चाहो तब आप पढ़ सकते हो। देखिए जस्ट इन टाइम मतलब क्या? जैसे मन किया पढ़ने का, आप तुरंत उसको पढ़ सकते हो। समझ रहे हैं? लेकिन अब ऑफलाइन में तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं था कि जब मन किया तब चलते हैं स्कूल में पढ़ के आते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है ना? आगे देखिए यहाँ लिखा गया अपना यहाँ पे, तो आईसीटी आपको यहाँ पे मदद करता है। ध्यान रखिए, तो ये आपको कैसे हो पा रहा है? आपका आईसीटी आपका इंटरनेट एंड वेब बेस्ड अपॉर्चुनिटीज दोनों देता है लर्नर को। ध्यान रखिएगा। अब आगे यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा गया आपका। अब अगर मैं आपसे बात करूँ आईसीटी को लेके, ध्यान दीजिएगा। अब जो अपना आईसीटी होता है ना, ये आईसीटी आपका क्या करता है? जाने के आईसीटी आपको सपोर्ट करता है डिस्टेंस लर्निंग में। आपको समझाता हूँ, देखिए होता है क्या है। अब देखिए मान लीजिए कि आप सपोज किए कि आप बैठे हुए हैं, लेट अस अज्यूम राइट नाउ आप इस क्लास को ले रहे हैं जम्मू से, ठीक है। सपोज कीजिए मैं बैठा हूँ दिल्ली में, तो अब आप और मैं दोनों डिस्टेंस में हाँ सर डिस्टेंस में, तब भी हम लोग की पढ़ाई हो जा रही है, नहीं हो जा रही है? हाँ सर हो जा रही है। तो आईसीटी क्या करता है? आईसीटी अगर डिस्टेंस लर्निंग को भी आसानी से करवाने में मदद करता है। और यहाँ पे आप डिस्टेंस कैसे कर पा रहे हो? आप मान लीजिए कि आप वहां पे बैठे हैं, मैं यहाँ पे बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे ऊपर आपका, तो ये सभी आपका वैन हो गया। वैन मतलब क्या? वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू आपका हो रहा है। समझ रहे ना? यस सर, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? आगे बढ़े यहाँ पे। यस सर। एंड मल्टीमीडिया, अब देखिए मल्टीमीडिया मतलब क्या? आपका आईसीटी है तो ये आपका मल्टीमीडिया दे रहा है मतलब क्या? आप आईसीटी में जैसे आप आवाज से सुन, अपने आवाजों से सुन पा रहे हो, आप चीजों को देख पा रहे हो, आप मूवी मतलब आपको कुछ ग्राफिक्स देख पा रहे हो आप। हाँ, आप कलरफुल में देख पा रहे हो, सभी क्या? मल्टीमीडिया। तो आईसीटी क्या है ना, सिर्फ आपको यही नहीं कि सिर्फ डिस्टेंस लर्निंग मदद कर रहा है लैंग की मदद से, इसके साथ साथ वो आपको मल्टीमीडिया की फैसिलिटीज दे रहा है, वेबसाइट्स दे रहा है, आपको सीडी रोम्स आपको ये दे रहा है। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? वही बात लिखा गया। अब आगे देखिएगा, साथ साथ आईसीटी ना आपको क्या कर रहा है? आपको आईसीटी जो ना हाइपर लिंक का भी फैसिलिटी देता है। क्या करता है? आईसीटी आपको हाइपर लिंक का भी फैसिलिटी देता है। हाइपर लिंक क्या होता है? मान लीजिए कि कोई एक पेज है, आपने देखा होगा बहुत बार जब आप वेबसाइट्स देखते होगे तो लिखा रहता है वेबसाइट्स लिखा रहता है, और उसी के बगल में एक यूआरएल दे देता है। आप जैसे यूआरएल पे क्लिक करते हो, आपको सीधे वो रिडायरेक्ट करके सीधे उस वेबसाइट पे ले जाता है। आपने देखा ना बहुत बार, बिल्कुल सर देखा होगा आपने, जब भी आप कुछ पेज पढ़ते हो तो देखा आपने वहाँ पे लिखा एक यूआरएल दिया था, आप यूआरएल पे जैसे क्लिक करते हो आपको सीधे वो पेज ले जाता है आपको। देखा आपने? हाँ सर।
तो आपको आईसीटी मदद करता है हाइपर लिंक क्रिएट करने में भी, हाइपर लिंक सब करने में आपको कौन मदद कर रहा है? आपको आईसीटी मदद कर रहा है। और चीजों को अलग अलग तरीके से सीखने में भी आपको मदद कौन कर रहा है? आपको अभी सब आपका आईसीटी ही कर रहा है। क्लियर है ना? यस, आगे बढ़े फिर। यस, और आईसीटी में जैसे क्या आपका आईसीटी में जैसे आपका सारी चीज आपका पॉसिबल हो पा रही, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आईसीटी में जैसे आपका एजुकेशन एनिमेशन लिखा है आपका, आईसीटी में जैसे क्या हो रहा है आपका, हो रहा है एजुकेशन एनिमेशन। एनिमेशन क्या समझ, एनिमेशन क्या होता है बताया ना, ग्राफिक्स हो गया, कुछ इमोजीज हो गया, कुछ फिगर्स हो गए, है ना। तो मतलब पिक्चर बेस्ड कुछ आप सीख रहे हो, तो सब कैसे अपना हो रहा है, सब अपना आईसीटी में जैसे अपना पे किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े फिर। यस, एंड द लर्नर्स में लुक एट द मेनी ऑप्शंस टू लर्न, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आईसीटी की वजह से लर्नर जो सीखने वाला होता है ना, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सीखने का। आप चाहे तो यहाँ से सीखे, वहां से सीखे, जैसा चाहे वहां से सीखे। तो ये सब आपका कैसे हो पा रहा है? आपका ये सभी आपका आईसीटी की मदद से आपको पता। आईसीटी क्या प्लान एफर्ट है जो हर चीज में एक इंटरेक्टिव तरीके से हमें सीखने में मदद करता है। तो कौन करता है? आईसीटी करता है, ध्यान रखिएगा। आईसीटी क्या कर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, ठीक है ना। आपको आईसीटी आपका आईसीटी क्या कर रहा है? आपको आईसीटी आप टाइम के हिसाब से, आप प्लेस के हिसाब से, आप जहाँ चाहो वहां से आप सभी चीज आप कैसे कर पा रहे हो? आप इन सभी चीजों को आईसीटी की मदद आप सभी चीजों को कर सकते। आगे देखिएगा आपका आईसीटी क्या करना, आईसीटी आपका मदद करे पार्टिसिपेट करने में। सब कैसे, सब आपका आईसीटी तो कर पा रहा ना। आप आईसीटी की देखिए, मान लीजिए कि अगर मैंने आज एक वेबिनार रखा, मैंने एक सेमिनार रखा, तो आप उसको अटेंड कर पाओगे? हाँ सर। कैसे आप कैसे अटेंड कर पा रहे हो? सर पार्टिसिपेट कर रहे हैं आईसीटी वजह से। बहुत अच्छे। एक इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू कैसे आपका रहता होगा? आपका होगा टेक्नोलॉजी वजह से। आप दोगे? बिल्कुल दोगे। कैसे दे पाओगे आप उसको? कैसे पार्टिसिपेट कर पाओगे उसमें? आप वो कर पाओगे आईसीटी की मदद से। तो आईसीटी क्या ना, आपको आईसीटी हर जगह फैसिलिटीज देता है। आप आईसीटी की मदद से ही पार्टिसिपेट कर पा रहे हो। आप आज आईसीटी की मदद से ही आप हर चीज कर पा रहे हो। हाँ, क्योंकि अब देखिए आप ऐसा तो नहीं कि अब जाके वहां पे ले पाओ। कोविड जैसे पैंडेमिक में तो ऑफलाइन चीजें हो नहीं रही हैं, तो आप पार्टिसिपेट कैसे कर पा रहे हो किसी चीज में? आईसीटी के मदद से कर पा रहे हो। क्लियर है ना? ये सर। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे बड़ी बात, आप अपना यूजीसी इंटरनेट का पेपर देंगे? हाँ सर देंगे। कैसे देंगे पेपर? आप देंगे कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर पे बैठ के टेस्ट देंगे? हाँ सर देंगे। तो कंप्यूटर पे बैठ के आप टेस्ट देंगे, तो ये कैसा? टेक्नोलॉजी की मदद से देंगे? हाँ सर। किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? ये आईसीटी की मदद से हो पा रहा है। क्लियर है ना? क्लियर। तो आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कैसे किए? आपने पार्टिसिपेट किया टेक्नोलॉजी के मदद से, आईसीटी की मदद से, ठीक है ना। आपको एक्चुअली आपको सबके पास एक्सेस पहुंचाने का काम कर रहा है आईसीटी आपका। आपको ये एक्सपर्टाइज कर रहा है, आपको ना एक्सपर्ट बना रहा है इस चीज में, और आपके अंदर में क्वालिटी लाने का काम भी कौन करता है? आईसीटी का। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या करता है आईसीटी, आपको लर्नर के डोर स्टेप, यानी कि लर्नर को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लर्नर घर पे बैठे डोर स्टेप्स पे उसके पास, आपके पास क्लासेस तो आपके पास पहुंचेंगे ना। आप क्लासेस तो डोर स्टेप छोड़िए, क्लासेस तो अभी मैं आपका पढ़ा रहा हूँ, वो आपके समझिए आपके बेड आपके रूम तक पहुंच गया। कैसे पहुंचा? आईसीटी के मदद से पहुंचा ना। ये सर। तो आईसीटी में जैसे लर्नर के डोर स्टेप तक क्लासेस पहुंच जाती हैं, ठीक है ना, आईसीटी की मदद से। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आईसीटी की मदद से सब कुछ यहाँ पे किया जा रहा है, और आईसीटी की मदद से क्या हो पा रहा है? ट्रेनर चीजों को ट्रेनिंग यहाँ पे हो रहा है। क्लियर है? यस। सो गाइस, होप तो आपको समझ में आया क्या उन्होंने क्या क्या उन्होंने डिस्कस किया। अब जल्दी से डिस्कस कर ले क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। हाँ सर, जल्दी से डिस्कस क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है देखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग के इंपॉर्टेंट है, वो मुझे बताइए फटाफट तो आप सभी, कि आप आज क्लासेस को कर पा रहे हो किसकी मदद से? आईसीटी की मदद से कि बिना आईसीटी की मदद से? सर हम आज क्लासेस को कर पा रहे हैं आईसीटी की मदद से। वेरी गुड। मैं देखिए मैं क्वेश्चन को पूछूंगा और आप सभी जल्दी से वहाँ पे आंसर को दीजिएगा, ठीक है ना। जल्दी से आप वहाँ पे आंसर को दीजिएगा, जैसे आप कभी हम चीजें प्रिपेयर जल्दी से होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगला ऑप्शन ध्यान रखिएगा। अगला ऑप्शन क्या बन सकता है सभी, ध्यान रखिएगा। अगला ऑप्शन देखिए क्या बन सकता है सभी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? ई लर्निंग किसका दूसरा नाम है? सर आपने बताया अभी हम सभी को कि ई लर्निंग, आपने सर बताया अभी हम सभी को ई लर्निंग का ही दूसरा नाम सीबीडीटी है। आपने बताया कि सर ई लर्निंग का ही दूसरा नाम अपना आईसीटी। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है? आप सपोज किए कि आप क्लास में बैठे हो और आप व्हाइट बोर्ड पे क्लासेस को कर रहे हो, तो क्या ये आईसीटी है? नहीं सर, आईसीटी ये नहीं कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्या बन सकता है सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? सर ये बताइए हम सभी को यहाँ पे कि जो फ्लेक्सिबिलिटी हम सभी को मिलती है, क्या आईसीटी में आईसीटी के थ्रू अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि इनफ्लेक्सिबल है? सर हम आईसीटी के थ्रू पढ़ रहे तो वो फ्लेक्सिबल है,
क्योंकि हम उसको जहाँ चाहे वैसे जब चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। दैट्स रियली वेरी गुड, दैट्स रियली वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये कुछ अपने क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। क्लियर है अपना? यस सर। सो गाइस इतना लगता है आज की क्लास को आप समझ में आया। आपको डाउट हो मुझसे जरूर आप पूछ दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे सारा कुछ आप सभी को यूजीसी इंटेंट के अपडेट्स में मिलते रहे और आपकी प्रिपरेशन में नंबर 1 आपकी हो पाए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने क्लास 12 लेक्चर्स नहीं देखा प्रीवियस, जाकर चेकआउट करिएगा, उसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड इससे पहले हम लोगों ने पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को कंप्लीट किया 31 लेक्चर्स में। अगर आपने उसको भी नहीं देखा जाकर प्लीज चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन आपकी और स्ट्रॉन्ग हो पाए, ठीक है ना। एंड सिस्टमैटिक तरीके से क्लासेस चल रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस आपसे मिलता है कि क्लास में, टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर।